बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? यकीनन अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार और लजीज मशहूर यानी कि फ्रेस्को का मशहूर यानी अरबियन पराठा। दो तरीक़ों से बताऊंगी, एक चीज़ वाला और एक बगैर चीज़ का। बहुत लजीज और मज़ेदार बनता है, कम कॉस्ट में तैयार हो जाते हैं। तो नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने लिया है यानी कि 500 यानी कि आधा किलो मैदा लिया है। उसमें 1 चमचा डाला है मैंने, आधा चमचा डाला है नमक। नमक मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 3 चमचों के बराबर मैंने ऑयल डाला है इसके अंदर, क्योंकि अंदाज़े से डालती हूँ मैं ऑयल। आप 3 खाने के बड़े चम्मच है वो डाल लीजिए। बहुत यानी कि टेस्टी पराठा बनकर तैयार होगा। आपको क्रिस्पी बनाना है इसको तो आप उसमें और ज़्यादा इसमें वो डाल सकती हैं ऑयल, यानी कि बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार से बनते हैं। यानी कि तेल को आप इसी तरह से मसल कर इसे और फिर आटा गूंद लें। शुरू से एंड तक वीडियो को वॉच करिएगा कि हर चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपका अरबियन यानी कि फ्रेस्को का अरबियन पराठा बनकर तैयार होगा। बहुत मशहूर और बहुत यानी कि फेमस पराठा है ये। इसको खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, तो आप भी घर में बनाकर, अब आपको दूर जाने की ज़रूरत है, आप घर में बनाकर मज़ेदार सा पराठा और एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने अभी आटा गूँध लिया है, नॉर्मल पानी से गूँधा, यानी कि बिल्कुल घर की यानी कि नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं समोसे की डो बनाते हैं, उसके लिए हमें जो मांडा पट्टी बनाने के लिए आटा गूँधना हो, इसी तरह से आपको गूँधना है। अब मैंने यानी कि कढ़ाई ले ली। अब इसकी फिलिंग को तैयार कर लेते हैं, जिसमें डालूंगी 2 चमचे ऑयल डाला है और 1 चमचा मैंने डाला है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इसको मैं फ्राई करूँगी। इसमें अब मैंने डाली है वेजिटेबल ले ली है, एक प्याज है, बंद गोभी है, यानी कि थोड़ी थोड़ी मैंने सब्जी अपने पसंद के हिसाब से, टमाटर है, हरी मिर्च यानी शिमला मिर्च है, गाजर है, हरी प्याज है और बंद गोभी है। ये मैंने सब चीज़ें ले ली है। मैंने प्याज डाली है पहले इसके अंदर, क्योंकि प्याज मेरे को पहले फ्राई करनी है अच्छी तरह से, थोड़ी सी आधी कच्ची पक्की हो जाए, फिर हम इसके अंदर डालेंगे और चीज़ें। ये देखिए बहुत आसान है, बहुत यानी कि मज़ेदार सा ये पराठा बनकर तैयार है। मैंने डाली है 1 पाव चिकन डाली है इसके अंदर, यानी कि मैंने छोटे छोटे कीमा बना लिया है। अगर आपके पास कीमा ना बनाए तो छोटी छोटी सी बोटियाँ भी बना सकते हैं। कीमा नहीं है तो बोटियाँ बना लें छोटी छोटी सी, नहीं तो मैंने चॉपर में डाल के इसे कीमा बना लिया है। बहुत मज़ेदार और यानी कि अच्छा लजीज पराठा बनता है ये। अभी मैंने इसके अंदर डाली है गाजर, क्योंकि गाजर भी थोड़ा टाइम लेती है गलने के लिए, तो हम सारी सब्जियां बाद में डालेंगे। पहले मैंने चिकन तरह से थोड़े से फ्राई किया है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, उसके बाद आप डालेंगे इसमें गाजर और चिकन को अच्छे से यानी कि हम गलाएंगे। थोड़ा सा यानी कि इसमें मसाला डालकर, थोड़ा पानी डालकर इसे हम गलाएंगे, फिर हम अभी बाकी की सब्जियाँ डालेंगे। बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा टाइम लगता है बस, और फटाफट से तैयार हो जाता है। आप अपने घर के खानों में इसे भी शामिल करें। एक कुटी हुई मिर्च डाली है मैंने, कुछ कुटी हुई मिर्च का चमचा डाला है, एक कुटा हुआ धनिया है, कुटा हुआ जीरा है, थोड़ा सा रोस्ट करके डाला है मैंने, काली मिर्च डाली है, नमक डाला है। इसमें क्वांटिटी मैंने यानी कि लिख दिया, आप इसके हिसाब से बना लीजिएगा, और नमक और मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ये देखिए मैंने अब इसके अंदर डाला है 1 चमचा पेपरिका मिर्च डाली, कि थोड़ा सा कलर अच्छा है। थोड़ा सा अगर आपको स्पाइसी बनाना है तो आप थोड़ा सा इसके अंदर और मसाला डाल सकते हैं। आप जैसे ग्रीन यानी हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं पराठे और हमें चटनी और यानी केचप के साथ खाना है, तो आप इसको नॉर्मल ही रखेंगे। अब मेरा मसाला थोड़ा सा गल गया, गाजर भी गल गई, मैंने इसमें डाली है आधा चमचा ऑरिगेनो। अब हम सारी जो सब्जियां काटी थी वो डालेंगे। टमाटर डाला है मैंने, पहले एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था। 3 से 4 मैंने हरी प्याज ली थी वो डाल दी है, और थोड़ी यानी कि मैंने आधा पाव के करीब मैंने डाली है बंद गोभी, यानी 125 ग्राम के करीब बंद गोभी डाली है। आप अपनी पसंद के हिसाब से सब्जियां डाल सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और थोड़ी सी 5-6 मिनट इसको पकाऊंगी, थोड़ी सी हमारी सब्जियां गल जाएं और सारे मसालों का इसमें फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। देखिए फ्रेंड, ये मैंने सारा कर लिया, मेरी गल गई हैं, और ये मैंने इसमें डाला है बारीक हरा धनिया डाल दिया है। अगर आपके पास यानी कि कोई पार्सले वगैरह भी डालते हैं, हम रहते हैं यानी कि हरा धनिया है और भी अच्छे इजीली मिल जाता है, तो हम मैंने हरा धनिया डाल दिया है इसके अंदर। अब मैंने मेरा आटा जो सॉफ्ट हो चुका है अच्छी तरह से, यानी कि बिल्कुल फिनिशिंग सी आ चुकी है आटे के ऊपर। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे नॉर्मल साइज़ के। आपको थोड़े से बड़े पेड़े बनाने हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं फ्रेस्को का मशहूर पराठा, तो थोड़ा बड़ा ही बनता है। तो देखिए अच्छी तरह से मैं सारे पेड़े बना लिए हैं। मैं इसे बाकी के रख कर कपड़े से ढक दूँगी, कि इसके ऊपर यानी कि लेयर ना जमे, यानी कड़क ना हो। और मैं इसको अच्छी तरह से, आप इसको यानी कि ऑयल में लगाकर भी बेल सकती हैं। जो ईज़ी है, आपको ये वाला मेथड ईज़ी लगता है तो आप इस तरह से बेल लें, नहीं तो ऑयल लगाकर आप इसे बेल सकती हैं। ये मैं इसको अच्छी तरह से बेल लूँगी। सारा इतना बड़ा बेलना है कि हमारा अच्छा सा बड़ा यानी कि चकोर हमें पराठा बनाना है। ये देखिए मैंने सारा बेल लिया, इस तरह से आप बेल लें। अब जो फिलिंग मैंने बिल्कुल ठंडी कर ली है, ठंडी कर कर फिलिंग को डालिएगा, नहीं तो आटा यानी जो हमने डो लगाई है वो ख़राब हो जाएगी, पकाने में अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। अब मैंने एक अंडा ले लिया, अंडे को तोड़ेंगे और हम इसके बीच में रख देंगे, और आप साइडों से बिल्कुल सब्ज़ी को यानी कि जो हमने फिलिंग बनाई है उसको अच्छी तरह से बिठाइएगा, कि हमारी यानी कि अंडा बाहर ना आ जाए। अब अच्छी तरह से मैं इसे दबा दूंगी अच्छी हल्के हल्के हाथों से। ये देखें साइडों से मैं इसके यानी कि इतना चौकोर बनाएंगे हम, बड़ा सा हमें पराठा बनाना है।
ये देखिए दोनों तरफ से मैंने साइडों को यानी कि इस पर चिपका दिया है अच्छी तरह से और साइडों से इसको दबा दिया कि इसकी फिलिंग बाहर ना आए और अंडा वगैरह बाहर ना आए। ये देखिए मैं इससे मैंने ऑयल यानी कि दूसरा भी मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने एक चीज़ वाला बनाया और एक बगैर चीज़ का। पहले ही मैंने अंडा डाल के तैयार कर लिया था और उसके बाद मैंने लिए यानी कि चेडर चीज़ ले ली है। आप कोई सी भी मोज़रेला भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद है। मैंने चेडर ली है और उसको अच्छी तरह से यानी कि दोनों तरफ से मैं इसको जैसे पहले मैंने पराठा बनाया था इसी तरह से मैं इसको भी तैयार कर लूँगी। दोनों को हम साथ ही यानी कि बना लेंगे। मैंने आपको दोनों तरह से सिखा दिया, आप बगैर चीज़ वाला भी और चीज़ वाला, जो आपको पसंद हो, जो आपके यानी कि समझ में आए वो बना सकते हैं आप। अब मैंने पहले ही ऑयल गर्म करने के लिए रख दी क्योंकि हम इसे करेंगे शैलो फ्राई, यानी कि डीप फ्राई भी कर सकते हैं आप। आपके पास इतनी बड़ा यानी कि कुछ कढ़ाई वगैरह में ऑयल लें और उसके अंदर डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मगर मैं करूँगी शैलो फ्राई क्योंकि शैलो फ्राई करना है मुझे अच्छी तरह से। मेरे देखिए इतना मेरे तवे में तेल है कि मैं अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से डीप फ्राई से थोड़ा सा कम ही है। अच्छी तरह से आप इसको दोनों हाथों की मदद से यानी कि पलटी करेंगे क्योंकि ऑयल है, किसी बार छल ना जाए। एहतियात से करिएगा चारों तरफ से। मैं इसे बिल्कुल 5 मिनट 6 मिनट तक में हमारा ये पराठा सीखेगा क्योंकि अंदर हमने इसमें अंडा भी डाला है और यानी कि हमारी वेजिटेबल भी। देखिए मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया है। इसी तरह के मैं बाकी के पराठे भी फ्राई कर लूँगी। और देखिए मेरा ऑयल भी सारा निकल कर चारों तरफ से ऑयल भी निकल आया। साइडों से भी आप इस तरह से सेक लें इसको। जैसे आप डीप फ्राई करेंगे तो इसमें यानी कि पूरे डीप हो जाएगा और अच्छे से यानी कि जैसे समोसे वगैरह फ्राई होते हैं इसी तरह से क्रिस्पी सा ऊपर से क्रिस्पी सा अंदर से वेजिटेबल अंडा वगैरह। जितना मज़ेदार ये पराठा बनता है, जितना अच्छा ये लग रहा है उतना मज़ेदार ये पराठा बनता है क्योंकि ये है मशहूर फ्रेस्को का अरबियन पराठा। ये देखें कितनी अंडे की लेयर आपको अलग नज़र आ रही होगी। चीज़ और इसी तरह से मैंने चीज़ का बनाया, वो चीज़ भी वेजिटेबल भी सारी चीज़ें अंदर नज़र आ रही हैं आपको। बहुत खाने में मज़ेदार और लजीज है। तो व्यूअर्स आज का मेरे ये फ्रेस्को का मशहूर अरबियन पराठा अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी और मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।